अभी अभी जो आप संदेश सुनेंगे उसको अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा था। दरअसल यह संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपने 9 वर्ष की उम्र से ही ढूंढते रहे हैं। अर्ल नाइटिंगेल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था, क्योंकि वे ज़्यादा ही गरीब थे। इसलिए बचपन में ही बस एक सवाल अर्ल के मन में घुमड़ता रहता, क्यों कुछ लोगों का जन्म ऐसो आराम भोगने के लिए होता है, जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार की तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों से सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसको जो कुछ मिल जाए बस पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद इनमें उसका सवाल का जवाब छिपा हो। कई साल गुजर गए। जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और रिकॉर्ड करवाया। शनिवार की सुबह उसकी अनुपस्थिति में सेल्समैनों की एक छोटी समूह में उसका रिकॉर्ड संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल वापस लौटकर आया तो उसे मालूम हुआ संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं। इस भारी फरमाइश को पूरा करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बात की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनाई। अर्ल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बिना किसी विज्ञापन, प्रचार या मार्केटिंग के थोड़े ही समय में उस संदेश की 10 लाख प्रतियां बिक गई। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य, और ये इकलौती रिकॉर्डिंग और नन्ही सी पौध थी जिस पर व्यक्तिगत विकास की एक व्यापक उद्योग स्थापित हुआ, क्योंकि अर्ल ने सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का सच्चा अर्थ ढूंढ निकाला था, जिससे किसी जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती है। वे स्वयं भी अपनी घोर निर्धनता से ऊपर उठकर घर घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दूर के देशों में उनकी ख्याति फैली। उनका दैनिक रेडियो कार्यक्रम हमारी बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोजन वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया और देश विदेश में सुने जाने लगा। आज व्यक्तिगत औद्योगिक विकास काफी विस्तृत हो चुका है, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अर्ल अपने जीवन काल के 32 वर्षों में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को बदलते समय के साथ कई बार संशोधित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर गौर करेंगे, ये संदेश आज भी उतने ही सही, उतना ही कीमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगेल के सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का आनंद उठाएं। मैं अर्ल नाइटिंगेल हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा कि आदमी सोचता नहीं है, और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। जब ये दौर उपलब्ध हो गया तो हमने इसे प्रबंध मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अपनी करियर की शुरुआत की है। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 वर्ष की उम्र में शुरुआत करते हुए सबको विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से पूछेंगे क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कहेंगे निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है, और जीवन उसके सामने खूबसूरत रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, बाकी 90% टूट चुके होंगे। जब जरा गौर कीजिएगा, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज़्यादा नाकाम क्यों रहे? उस
चमक और चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थे? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? सिर्फ 5% ने ही सफलता हासिल की तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा। और ये सफलता की परिभाषा, सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है, तो वो आदमी सफल है। 65 वर्ष की उम्र होने पर भी हम नहीं सीख पाते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम औरों की लिख पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर भी जानना नहीं चाहते। इन लोगों का विश्वास है परिस्थितियों ने उनका जीवन सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत से कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोग कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे वैसा करते हैं। लोग भी ऐसा कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ वो आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ सफल लोग कौन है। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वह कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। ये सफल है जो पहले से सोचा और निर्धारित काम काफ़ी सोच विचार कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार करने का फैसला किया था। लेकिन 20 साल में से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा कर पाता है। किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिसमें आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या कभी आपको इस बात से हैरानी हुई कि दुनिया में मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों का बिना मेहनत बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, यानी उनके हाथों में जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज़ को छू देते हैं सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी अपने जीवन में कामयाब हुआ, वो हमेशा सफलता की दिशा में प्रगतिशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उस दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने वाली ही है। अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों के अच्छी तरह से मालूम होता है कि कहाँ जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए वह रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी प्रकार दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है, ना ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट कर इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे। बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो तूफान में डूब जाएगा या घिर जाएगा या किसी वीरान टापू में बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का उदाहरण लीजिए। आप दुनिया में कुशल सेल्समैन का व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है।
अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशियार हों। सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को सबसे होशियार से होशियार सेल्समैन की ज़रूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोगों कितने मिल पाते हैं। किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसके सबसे धीमी वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफ़ी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई तक हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्यविहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। अब मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ, अगर आप सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ भी आपसे मैं कहने जा रहा हूँ, आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है, जो आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं और समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीज़ें हो जाएगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हो, दार्शनिक हो, चाहे वे पैगंबर हो, उनके विचारों के कई मुद्दे को लेकर के मतभेद रहा है, लेकिन वे एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरेलियस ने कहा था कि मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा विचार उसके बनाते हैं। इजरायली ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है कि मनुष्य यदि चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज़ उसे हासिल हो सकती है। बहुत गहरी और लंबी चिंतन मनन के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य इसे हर हाल में इसे पूरा करता है और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ विंडो अमर्सन का कहना है, एक आदमी वैसा ही बनता है जैसे वह पूरे दिन में सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, वांछित चीज़ों को वास्तव में घटित होना मान ले। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीज़ें वास्तव में यथार्थ बन। दरअसल हमारी सोच हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुंथ जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने भी कहा था कि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में ज़्यादा सोचें तो निश्चित तौर पर आप उसे हासिल कर लेंगे। आप अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान मात्र एक लक्ष्य सामने हो। ऐसा ना हो कि आप एक ही समय सैकड़ों चीज़ों के अलग अलग चीज़ों पर ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसन पीएल ने कहा था कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से एक ये भी नियम है कि यदि सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आएंगे और यदि सकारात्मक सोचें तो आप उसका नतीजा सकारात्मक पाएंगे। साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए, विश्वास करो सफलता पाओ, विश्वास करो और सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनीय है, वे हमें कोशिश करने से पहले ही भयभीत कर देती है। उन सभी मोर्चों पर हम हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बनरसो का कहना है कि लोग अपनी हालत की वजह से अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं,
लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और मनचाहे परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता है कितनी सुखद है, और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में हम सोचते हैं तो हम इसे जरूर हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, उसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है, जो इसी वजह से भय, संचय, चिंता, परेशानियों में घिरा है, ऐसा ही हो जाएगा जैसा वो सोच रहा है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी ज़मीन है और ज़मीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। ज़मीन में क्या बोया जाए यह फैसला किसान का है, जो चाहे बोए, ज़मीन को इसे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए, मनुष्य का मन भी ज़मीन के उदाहरण दे रहे हैं। जमीन के तय मन को भी इसी बात से मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं, बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए, उस किसान के हाथों में दो तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों में पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। जब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वह वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का, दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा गया है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है, कई ज़्यादा उर्वर, कई ज़्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात का चिंता नहीं करता हम इसमें क्या बो रहे हैं, बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही वापस लौटाएगा, चाहे वो सफलता हो या असफलता। एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो, असमंजस की स्थिति, गलत फहमी या भय हो, चिंता हो, इसमें डालेंगे वो वापस लौटाएगा। आपको मालूम है, मानव मस्तिष्क आज इस पृथ्वी पर एकमात्र महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो यह भारी सफलता, सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में है, हमें जन्म से मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त, और जो चीज़ें हमें मुफ्त मिलती है उनको हम बहुत ही कम महत्व देते हैं उन चीज़ों को जो पैसे से आती है, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीज़ें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा आशाएं, हमारे संकलन, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीज़ें हमें निःशुल्क मिली हुई है और हम उन चीज़ों के लिए पैसे खर्च कर देते हैं इनके मुकाबले काफ़ी हल्की, अस्तरहीन। उन्हें किसी भी चीज़ से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीज़ें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है, इसे जो भी काम सौंपा जाए ये आसानी से कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनसुनी रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपना मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। ये पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें, जतन से एकाग्रचित होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए, ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक ऐसा नियम है जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते।
प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन कामों को करते हुए भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को औषधियों का युग या अल्सर नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद लोग समस्याओं से जूझते हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा है, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी है। हमारी सोचने विचारने के तरीके में ही चमत्कार छुपा हुआ है। दरअसल हर व्यक्ति अपने समस्त सोच का युगफल होता है। वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो आज जहाँ जिस भी स्थिति में है अपनी सोच का नतीजा है। हमेशा हर एक को भविष्य में भी अपने आज की सोच का प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आजकल अगले वर्ष हमारी सोच की दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविष्य, हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही संपूर्ण जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो सड़क के किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज़ के साथ काम करते हुए देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा का स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी का भरोसा छोड़कर इसी या अपने दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकास आपके ऊपर है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने, हमें सफलता प्राप्त करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का नियम जहाँ एक और सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में खुशियाँ उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, और दूसरों और यही नियम उन्हें गटर में ढकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूँ? वास्तव में तो रहस्य ये बिल्कुल भी नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति के इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसी का जिक्र हुआ, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि यह लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह रहस्य बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं, हर एक व्यक्ति से पूछें सफलता का रहस्य क्या है, तो आपके महीनों भर कोशिश के बाद ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये बता सके आज जो कुछ भी हमने जाना है वास्तव में हमारे लिए मूल्यवान है। यदि हम इस समझकर अपने जीवन में लागू भी कर सके, ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हममें से जुड़े आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को निराश, उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने दैनिक संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कहा उसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने जो कुछ इस तरह से कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये लोग मूल रूप से भले होते हैं, और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कहीं सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस महान रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है। तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको एक परीक्षा का मौका देना चाहता हूँ। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो आपको जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटकर जब महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतने ही सच्चाई से लागू होता है जितना कि सृष्टि के अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक प्रतिक्रिया के बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन
परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीज़ों को बेच सकने की या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की स्वीकृति कराने की हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयासों में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि मूल्य है क्या। इसमें कई बातें हैं। पहली ये थी, हमें बौद्धिक रूप से भावनात्मक रूप से समझ लेना चाहिए कि जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन में सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा। यही काम और हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी ये समझना होगा कि सभी सीमाएं रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई है और हमारे सामने कल्पना से बढ़कर अवसर मौजूद है। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं से पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में भी सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देनी होगी। वह हर संभावित समाधान की परख कर सके। ये विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिल्कुल तत्परता से फैसले लेते हुए काम करना होगा। आपको लगातार इस तथ्य से अवगत कराना होगा आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीच में खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% उसका निश्चित रूप से बचाएं। ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लें जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्प शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित हो। चौथा, जो भी कमाए उसका 10% बचाएं। साथ ही याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे क्रियान्वित नहीं करते हैं। अब मैं 30 दिनों की परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर लें, इस परीक्षण में आप कुछ नहीं खोने जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। दो बातें हम सब पर लागू होती है, हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप किसी कार्ड पर लिखें वो क्या चीज़ है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी दुगुना करना चाहते हो, या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो, या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में खास मकान की तमन्ना हो, आपको या परिवार से ज़्यादा तालमेल एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ की बनी तमन्ना को रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपकी एकमात्र स्पष्ट लक्ष्य है। अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप इसे दिन भर में कई बार देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांति से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसा ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि आप इस वक्त लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं जल्द आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस वक्त आपने इच्छा कार्ड पर लिखी उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता को देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी भी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल हिस्सा इसलिए है कि इसके अनुसार कि आपको कुछ नई आदतों को विकसित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती है, लेकिन एक बार पड़ जाए तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती है। जिस चीज़ से आपको भय लगता है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपनी सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का ही विचार, उसी की सजीव कल्पना मन में ले आएं। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा कि आपको लगेगा कि प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने का अपेक्षा नकारात्मक सोचना आसान होता है और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी 5% वाले वर्ग में ही जगह बनाएं।
इस 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथों में होनी चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप उससे भी ज़्यादा काम करें जितना करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज़्यादा कोशिश करें। सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें, जीवन में आपको उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में आप लाएंगे। जिस क्षण आप किसी तथ्य की दिशा में काम कर रहे होंगे, फैसला करते होंगे, उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वो किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शेष के 5 लोगों में आ गए। लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए, इस चिंता का बहुत ज़्यादा आप अपने को न उलझाएं। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दें जो आपसे ज़्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रश्न जैसे सामने आएंगे, जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखिए, उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन सामने रखिए। प्रश्न पूछो, उसका जवाब मिलेगा। खोजो, तुम उसे पालोगे। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेंगे, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये सब जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझना शायद मुश्किल हो गया है। बस आपके लिए ज़रूरी है कि बस 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसको पूरा करने के विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इस 30 दिन के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जिसे आपने अब तक कभी नहीं किया है। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डॉरोथी ब्रेन ने अपने लिए इस राज को ढूंढ निकाला। अपनी पुस्तक वेकअप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका पूरा चिंतन और मनन दर्शन जैसे शब्दों में समा गया है। इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है। डॉरोथी ने अपनी परीक्षण अवधि ईमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप अपना 30 दिनों तक परीक्षण करें। तब तक परीक्षण शुरू न करें जब तक कि आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद पूरी तरह तैयार ना कर लो। आप पाएंगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से आप में विश्वास भी झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते, यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यानी नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं, फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बनती जाएगी और अपने आप को उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलें। जब आप जीने का नया ढंग शुरू करते हैं तो यह कार्ड आपके लिए निहायत जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें जो आपका लक्ष्य हो और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की ये पंक्तियाँ लिखें। पूछो तो तुम्हें उत्तर मिलेगा, खोजो तुम्हें उन्हें निश्चिंत पाओगे, दस्तक दो द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। जीवन में कोई महान काम बिना प्रेरणा के संपन्न नहीं हो सका है। ये ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिन के अंदर आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाएगी। ये भी ध्यान रखें कि हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त बने रहें। किसी भी छोटी मोटी बात को याद न दें ताकि वो आपको परेशान या खिन्न करे, आपको मार्ग से हटा दे। हो सकता है कि कोई परीक्षण को कठिन मानकर कहे मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी असफल नहीं होना चाहता है, कोई भी अधकचरा नहीं रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि जीवन में चिंता भय निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक सोच भी भरेंगे और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक बनेगा। और एक बात और अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूल लगती है। इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजाकर अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करनी है। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके इसे सुने। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना हो कि वे इस नियम को जाने समझे सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए ही ना कि कीमत चुकाए मुफ्त में कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं। यहाँ जायज़ और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई जाए। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय हीरो के पैसे से करते हैं, इसलिए प्रमाणिक नियम के अनुसार हो
उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी पैसा का कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही पैसा कमा पाते हैं, और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे। लोग को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप पैसा तभी कमा पाते हैं जब आप पहले सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण नहीं बनेगा जो अमीरी के पास बैठा हो और कहने लगा मुझे आँच दो तब मैं लकड़ियाँ डालूंगा। क्या आप मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी, जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालेंगे पर ही आग मिलेगी। ठीक इसी प्रकार हमें सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, तब पैसे की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आप को अभी आप पैसों से मत जोड़िए, बल्कि परिश्रम, कार्य सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़िए। आप ऐसा करके देखिए आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है वह स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन के परीक्षण अवधि से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा का परिमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपके लोगों को उपलब्ध कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वह औरों को समृद्ध ना करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है तो उस लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी, और यदि वो कम ही चाहता रखता है तो उसी सेवा के परिमाण में कमी भी करनी होगी। यही वो मूल्य है जिससे आप अपनी इच्छा और ज़रूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि औरों को दरकिनार स्वयं को समृद्ध कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। इससे पहले आपको खुद को दरकिनार कर लेंगे। ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूलकर मत सोचिए, क्योंकि यह असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 सूत्रीय उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, अपने को आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसके स्थान पर आप उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी है तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिससे पहले आपके मन में बैठ गया है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिख करके जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विषय में अपनी धारणा को बदलें। अपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से स्वयं को रख करके सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास के शुरुआती से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुका है। यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का यह परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार आते आपके भीतर आत्मसात होती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यक्त कर रहे हैं। इस नए ढंग से जीवन जिए और प्रचुरता का द्वार आपकी समझ खुल जाएगा और चारों तरफ से सुख समृद्धि की वर्षा होगी जिसके बारे में आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं किया होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले, और यह नियम अपनाकर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांति और आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुख है। बहुत बहुत धन्यवाद।